हाय। एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच आए हैं एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर, स्टैटिक जीके के रूप में, जिसमें कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके जियोग्राफी के रहेंगे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी होगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप नोट करिएगा या याद करिएगा या समझिएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि आल्पस आल्पस पर्वत जो है 21 महाद्वीप में स्थित है। जो आल्पस पर्वत है आपका 21 महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब हम यूरोप महाद्वीप के कुछ खास जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो क्या है। वो माउंट एल्ब्रुस है। क्या? माउंट एल्ब्रुस। और वहाँ की सबसे लंबी नदी है कि कहाँ की? यूरोप महाद्वीप की ओल्गा नदी। ठीक है। ओल्गा महाद्वीप की यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। ठीक है। अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो वो माउंट मैकिनले है। क्या? माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट अकांगुआ। क्या? माउंट अकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। इसको याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की ये पूछता है। हालांकि पिछली बार उत्तरी अमेरिका जो टीटी का प्रश्न आया हुआ था पिछली बार, तो पूछा था कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिका का भी क्वेश्चन पूछ चुका है टीटी में कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो वो है माउंट अकांगुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन एक करंट से है। मैंने आपसे बोला था कि जो भी प्रश्न होगा वो आपके आने वाली परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार पीईटी के अंतर्गत आया था। क्या क्या था? घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है, तो है राजस्थान सरकार की। किसकी? राजस्थान सरकार की। पीईटी में 2 पेपर हुए थे, मतलब 2 पेपर का मतलब ये है कि कुछ लोग का शिफ्ट सुबह हुआ था तो कुछ लोग का पेपर शाम को हुआ था। तो जो शिफ्ट 1 में आया था वो ये था कि घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? राजस्थान की। और उसका जो दूसरा शिफ्ट हुआ था वहीं से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार की है, मतलब ये किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है, तो राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। ठीक है, आप हमारी बातों को सुनिएगा क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पे लिख नहीं सकते। ठीक है, तो घर घर औषधि योजना कहाँ की है? राजस्थान की है। और चिरंजीवी योजना कहाँ की है? वो भी राजस्थान की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आया ही हुआ है, हमने क्या बोला, अब हम ये बार बार ये नहीं बोलेंगे कि आया हुआ है, आप ये समझ लीजिएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? जो भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं, यानी कहने का क्वेश्चन ये है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा किस देश में जाते हैं? वो या तो यूएई में जाते हैं यानी संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं, या फिर यूएसए यानी आपका अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, ए और बी दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो छपेली जो है हिमाचल प्रदेश का है, एकदम सही है। चरकुला उत्तर प्रदेश का है। ये शायद आपका सुपर टेट में जो 18 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चरकुला लोक नृत्य किस राज्य का है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ये भवाई, यही गलत है, यही गलत है। और यही आपका क्या है, सही हो जाएगा। तो फिर भवाई है कहाँ का? ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, वो भी कहाँ का राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान के लोग भवाई लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, और पाइका आपका कहाँ का है? झारखंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भवाई होगा। यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है, लेकिन भवाई लोक नृत्य पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में बिटकॉइन
को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा देश है जो बिटकॉइन को अपने देश में लीगली रूप में अप्लाई कर लीगली रूप में दर्जा दे दिया, ठीक है। तो वो है अल सल्वाडोर, ठीक, अल सल्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चला गया है, जो अभी हाल ही में ये हुआ है। ये आने वाले परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा कि यूक्रेन में जो फंसे भारतीय छात्र थे उनको लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था या कौन सा अभियान चलाया गया था। तो है ऑपरेशन गंगा। अभी उसके पहले एक और हुआ था अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ अफ़गानिस्तान में जो भी भारतीय छात्राएँ थे या भारतीय लोग फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। अफ़गानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ठीक। आगे वन लाइनर क्वेश्चन है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवध से, ठीक है, अवध। एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवध क्षेत्र से संबंधित है। आपका अवध यही हो जाएगा, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो आगरा, कानपुर, ठीक है, आगरा, कानपुर, ठीक। आगे चलते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे। लखनऊ में, ठीक। जहाँ जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप हमारी बात को ज़रूर सुनिएगा कि हमारी बातों को ही सुनिएगा। लिख हम ज़्यादा नहीं सकते, व्याख्यायित हम आपको मुँह से बोले दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा लोक नृत्य है जो इन्हीं प्रश्नों में या इन्हीं ऑप्शनों में एक का गलत है, वही आपका सही होगा, ठीक है। तो भाखड़ा पंजाब में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। डांडिया गुजरात में खेला जाता है, बिल्कुल सही है। बाउल, ये नोट कर लीजिएगा, आपको अधिकतर में नहीं मिलता होगा। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, वो है पश्चिम बंगाल का, ठीक। बाउल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। और बिहू आपका हो जाएगा असम का, ठीक, असम, यही आपका सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, क्या है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, ठीक। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाता है। वो है वाराणसी में। अभी हाल ही में, इससे पिछले वाले ठंडी में शायद में भी, इतना तो कंफर्म है कि पिछले साल में भारत और जापान की दोस्ती का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खोला गया था। कहाँ खोला गया था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी राज्य में, ठीक। अब कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और आपका पूछा गया कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो वो जोड़ता है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इतना आपके जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यानी 5 दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और 2 और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 है हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत हैं, अगर हमको लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं तो बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे का मतलब ये है कि साथ में हम और आप मिलकर पढ़ते हैं। हम पढ़ाने वाले तो नहीं हैं, हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम और आप मिलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अशफाक उल्ला खान चिड़िया
घर कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। इसको आप सुपर टेट के नाते याद जरूर करिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही आते हैं, ठीक है। तो अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो श्रावस्ती में बौद्ध तीर्थ स्थान है, बिल्कुल सही है। लोधेश्वर में महादेव मंदिर, जबकि फेमस भी है लोधेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। तो लोधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। राजापुर, ये आपका तो चित्रकूट में है ही है भाई, लेकिन जो देवी पाटन है ये आपका बलरामपुर में है। कहाँ? बलरामपुर में है, ठीक है। ये आपका कौशाम्बी में नहीं है, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लक्सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को मानिएगा। लक्सर कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है, ठीक। मिस्र में स्थित है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक। पराक्रम दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन में मनाया जाता है। और इनको कब बर्थडे हुआ था? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। और दो तरीके से ये दिया जाता है, एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, एक व्यक्ति के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो संस्था में दिया गया है गुजरात को, ठीक है। फिलहाल जन्मदिवस जो पराक्रम दिवस है एक किसके रूप में मनाया जाता है? उस सुभाष चंद्र बोस के रूप में मनाया जाता है, उनकी तिथि के रूप में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। इतनी जानकारी आप रखिएगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो बिहार राज्य का है। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा बिहार का है, ठीक। आगे चलते हैं। एक पुस्तक अभी हाल ही में आई है, अटल तो अटल है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर। कौन? डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर। आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तंजौर में स्थित है। कहाँ पे? तंजौर में। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती? तो 0 कैलोरी होती है, ठीक। जो वन लाइनर होगा हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आधुनिक युग का मनु किसको कहते हैं? BR अम्बेडकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? और इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा को माना है। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हैं, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कौन सा सुमेलित नहीं? उड़ीसा में ओडिसी मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कथकली केरल में मनाया जाता है और कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी अभी हमने आपको बताया ही था कि आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, लेकिन जो भरतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य जी थे। कौन थे? चैतन्य जी थे, ठीक। आगे चलते हैं कि कब तक भारत सरकार की भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वो है 2030। कब है? 2030, यानी 2030 तक आपकी यानी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, या जो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही आपको चुनना है। अनुच्छेद 280 ये आपका वित्त आयोग में आता है। कहाँ आता है? वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 280 है। 52 में भारत का राष्ट्रपति दिया हुआ है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 60 में
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया, लेकिन जो आपका अनुच्छेद 56 है ये राष्ट्रपति शासन गलत है। यहाँ पर 356 में राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। किस में? 356 में, ठीक। 356 में यानी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगता है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है। यानी 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। और किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? तो भरतनाट्यम, ठीक। सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पाद है? तो ये है महाराष्ट्र, अलीबाग और उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल बनाया जाता है। काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र के अलीबाग में, ठीक। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग से है? तो भाग वो है भाग 15। क्या? भाग 15। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य आप कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। भाग 18 जो है ये आपात उपबंध है, और भाग जो 20 है ये संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो वह 368। और संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक। इतनी जानकारी रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर है भाग 15, ठीक, भाग 15। भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त कौन सा राज्य बन गया है? वो है गोवा, ठीक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? तो है लक्षद्वीप। और अगर सिर्फ राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? सिक्किम। वहाँ पे खुले में शौच में भी सिक्किम ही है, ठीक। और गोवा में समान संहिता लागू है, ठीक है, सिविल कोड वहाँ पे लागू है। और जम्मू कश्मीर में हमने आपको बताया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पिरपंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में आपके, ठीक। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो यान मार्टेल है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टेल है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान किसका है? असम का। असम में क्या मनाया जाता है? बिहू, ठीक है। और कर्नाटक में यक्षगान, ठीक। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लाया गया? तो वो है कौन सा? 101, ठीक। 101 संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में जीएसटी लागू हुआ। और कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, ठीक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बिहार में, ठीक। झारखंड की राजधानी रांची, बिल्कुल सही। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, बिल्कुल सही। और मणिपुर की कोहिमा, गलत है। मणिपुर की फिर राजधानी कौन सी है? तो वो कौन सी है? इम्फाल। क्या? इम्फाल, ठीक। कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है? तो वह है पाकिस्तान। बाकी थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार ये सभी सदस्य बिम्स्टेक के हैं, ठीक। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, बिल्कुल सही। महादेवी और माँ की यामा है, बिल्कुल। सूर्यकांत त्रिपाठी ने के सरोज में। चंद्रबरदाई ये सूरसागर इनकी तो नहीं है चंद्रबरदाई की, फिर है क्या कौन सी? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक। पिशीकल्चर में ये कौन सा सही है? तो वो पोमोलॉजी है। इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। सीरीकल्चर में
रेशम उत्पादन किया जाता है, पिशीकल्चर में मछली उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। 2001 से लेकर 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.22%, यानी 20.22%। ठीक, और इस क्वेश्चन का लास्ट, इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा कहाँ है? तो वो है तिरुचिरापल्ली। ठीक, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी तरह क्या आपको आगे की श्रृंखला दी जाए या नहीं दिया जाए, या कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी का दिल से शाह हृदय धन्यवाद।